Hi guys, this is Shamorya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial of The Hindu. Date is 27 December 2022. आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुकैब मिलने वाली है और आप एक काम कीजिए, इस बुकैब को नोट जरूर किया करो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जब हाथ से निकलती है ना बुकैब, कुछ वर्ड जो भी निकलता है तो वो आपको रिकॉल होने में आसानी रहती है। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। ठीक है, PDF तो मिल ही जाएगी इसकी, और ख़ुद से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, दूसरा है कि इसके बाद मैं बताने वाला हूँ एरर, जो कि मैं डेली अभी एरर करा रहा हूँ। ये देखिए, मैं एरर अगर मैं नीचे ले जाऊँ, ये देखिए 2 एरर हैं, एरर चीज़ में 1 और 2, ये 2 मैं एरर कराऊंगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एडिटोरियल कौन सा कराऊंगा। पावर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पावर रोलर कोस्टर, यानी कि पावर का मतलब शक्ति, ठीक है, ताकत, रोलर कोस्टर का मतलब टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग तरीके से। ठीक है, पावर जो है बड़ी जिगजैग तरीके से मिली हुई है। कैसे, देखते हैं आगे। द मोस्ट का मतलब माओवादी, UML का मतलब यहाँ पे यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी का नाम है। आर बैक, जो क्या है, बैक आ गई है। टू शेयर करते हुए पावर डेस्पाइट नॉट विनिंग, यानी कि पावर को शेयर करते हुए, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, नॉट विनिंग, जबकि वो जीती नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, कहते अलायंस कर लिया एक दूसरे से। क्या किया, अलायंस कर लिया। ठीक है, विनिंग मैंडेट, यानी कि जो सरकार बनाने के लिए जो मैंडेट है, जितनी सीटें की ज़रूरत थी वो तो जीत नहीं पाई, इन्होंने क्या किया, शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करने के बाद वो पावर में आ गए और फिर वो उन्होंने अपनी सरकार बना ली। ठीक है, ये हो गया आपका एडिटोरियल का टाइटल एंड सब टाइटल दोनों ही। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और हाँ, इसे ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो इसे भी मैं रब कर देता हूँ, और ये सारे बुकैब जो है ना वो आप लिख लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसे नीचे करता हूँ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच जानना चाहते हैं तो वो मात्र है क्या, द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ना। ठीक है, क्या पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना, और चाहे फिर आप क्लोज टेस्ट करें, ठीक है, कुछ भी करें, लेकिन आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर ये पढ़ते हैं तो आपके लिए आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फर्स्ट वर्ब देखिए, रोलर कोस्टर, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा या घुमावदार। ठीक है, जिसे शूट द शूट बोलते हैं। दूसरा है मिंटेड का मतलब अनुमान करना। ठीक है, और मिंट का मतलब पुदीना भी होता है, अगर मैं इसको ईडी हटा दूँ तो अनुमान करना या फिर पुदीना। एज इफ न्यू, मानो कि कोई चीज़ नई हो। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है सिर्फ या केवल या सिर्फ, परफेक्ट या कंप्लीट। ठीक है, डन। देखिए, दूसरा है इंसेंटिव का मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, कुछ चीज़ें एडिशनल दे देना तो उससे कि खुश हो जाए वो। ऐसे डिसइंसेंटिव का मतलब होता है हतोत्साहित करना। ठीक है, हतोत्साहित करना या नेगेटिव मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, नेगेटिव तौर पे, या डिटरेंस भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, रुकावट वगैरह या हतोत्साहित होना, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लेजिटिमेटली का मतलब होता है जायज़ या कानूनी तौर पे। ठीक है, जिसको हम लॉफुली बोल सकते हैं या लिसिटली बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि इस तरह के वर्ड बहुत बार पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। ठीक है, ब्लिटेंट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, यानी कि ओपनली, या क्लेमेंट या स्ट्राइडेंट जिसको हम बोलते हैं। एक्सपीडिएंट का मतलब होता है सहारा या तिगड़म, या अप्रोप्रिएट टू अ पर्पज, या अपने पर्पज के लिए अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, अलाइनिंग का मतलब होता है पंक्ति में करने वाला। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है, करने वाला, और या फिर सीधे, या पोजीशनिंग। ठीक है, व्हील डील वर्ड होता है व्हील डील, इसका मतलब एंगेजिंग इन कॉमर्शियल और पॉलिटिकल स्कीम स्पेशली अनस्क्रूपलस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिए। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। ठीक है, ब्लाइट का मतलब झुटलाना, या रिप्रेजेंट फॉल्सली, यानी किसी चीज़ को ये सिद्ध कर देना है कि ये झूठा है, ये गलत है। दूसरा है एडहेरेंट का मतलब होता है समर्थक या सहायक, समवन हु बिलीव। ठीक है, हेल्प। ठीक है, बिलीव्स आना चाहिए यहाँ पे, समवन हु बिलीव्स एंड हेल्प्स, जिसे डिसाइपल बोल सकते हैं या शिष्य बोल सकते हो आप। ठीक है, अपना एक तरीके से जो बहुत बड़ा समर्थक हो। फॉल आउट का मतलब फ्रीजल बॉब है, इसका मतलब झगड़ा करना, छोड़ना,
कम अबाउट भी हो सकता है, हैपन, अकर, ये सबके सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। लोब्स मतलब इधर उधर घूमना, फुटल या हैंग अराउंड या लॉइटर। लॉइटर बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायत, विपत्ति या ग्रज या स्कोर। ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ कई बार पूछे गए हैं। अथॉरिटेरियन का मतलब सत्तावादी या अधिकारवादी। हैविंग एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी मतलब जिसके पास पूरी ताकत हो, ठीक है, वही हो और कोई नहीं हो। मैनेवर बहुत ही अच्छा वर्ड है। दाव, चाल या प्लान फॉर अटेनिंग अ गोल, एक प्लान जिसके ऊपर काम करना जैसे कि हम अपना जो गोल है ना उसको प्राप्त कर पाएँ। बोल्ड फेसिस का मतलब होता है पक्ष परिवर्तन या मेजर चेंज इन द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव आना, उसे बोल्ड फेस बोलते हैं, ठीक है। कॉलिशन का मतलब होता है गठबंधन, यानी कि कोलिशंस या अलायंस बोल सकते हैं आप। रैंगल का मतलब होता है बहस करना, तकरार करना या कोरल नॉइसली, यानी बहुत तेज़ी से लड़ना, इसे रैंगल बोला जाता है। हैम्पर का मतलब थोड़ी सी छोटी मोटी डलिया को भी बोल देते हैं, टोकरे को बोलते हैं टोकरा, रुकावट पैदा करना, ये वर्ब हो गई, ठीक है। क्रैम्प, हेल्टर, स्ट्रेंगल, ये सब के सब सिनोनिम हो जाएंगे इसके। रिपोर्टेडली का मतलब होता है खबरों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स या अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो दूसरी इन्फॉर्मेशन से हमें मिलता है। पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण, रक्षा या सपोर्ट या बैकअप। शॉवर्टिंग का मतलब होता है नष्ट करना, विकृत करना, डेस्ट्रॉय या कंप्लीट, ठीक है, शॉवर्ट, हटा दो इसे। तो परपेचुएटिंग का मतलब होता है स्थिर बनाना, बनाए रखना है, प्रिवेल यानी हमेशा के लिए, ठीक है। एंड्योर्ड का मतलब दृढ़ बनाना, टिके रहना, अवॉइड या पुट अप या टॉलरेट, ठीक है, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अवॉइड का ध्यान रखना, एंड्योर्ड का मतलब टिके रहना या जारी रखना किसी काम को लंबे समय तक, ठीक है। तो ये हो गई बुकैब। इसकी जो PDF है, ठीक है, वो कहाँ मिलने वाली है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हाँ, बार बार देखो आप लोग कहते हो कि इसका एडिटोरियल का PDF दे दीजिए, मैं उसको नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास स्ट्राइक एक बार आ चुकी है शेयर करने से, और मैं अगर इस तरह की चीज़ें शेयर करने लगा तो फिर से स्ट्राइक आएगी, चैनल टर्मिनेट हो जाएगा ऑल टाइम के लिए, तो मेरी मजबूरी है। मैं तो आपसे बोलूँगा, रिकमेंड ये करूँगा कि आप द हिंदू का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेरे ख्याल है 899 में मिल जाएगा आपको ईयरली। आप सारे जब मर्जी है तब पढ़ो, 1 साल के लिए बहुत है, ठीक है। आप देखिए कितना सस्ता पड़ेगा, फिर है नहीं है। चीज़ें मतलब थोड़ा सा समझा कीजिए आप, वैसे काफ़ी खर्चा हो जाता है तो इतना और सही। मैं मानता हूँ स्टूडेंट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तुम सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा अर्निंग करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट तो हमेशा रहता है इंसान, तो चीज़ें समझनी चाहिए, ठीक है। अब कर लेते हैं हम अपना एरर सीरीज का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखना आप। माई फादर यानी मेरे पापा हैज़ रिटर्न बैक टू चेन्नई येस्टरडे, कि कल मेरे पापा चेन्नई लौट आए, इसमें एरर कौन सा है बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में CGL के मिलने वाला है और CHSL के प्री में मिलने वाला है, ठीक है। देखिए माई फादर हैज़ सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न थर्ड फॉर्म आती है, ये भी ठीक है। बैक का क्या मतलब है, देखो रिटर्न अगर कभी वर्ड आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ, रिटर्न के साथ कभी बैक नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो वापस आए हैं, तो फिर बैक का क्या सेंस है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा ना, रिडंडेंसी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो एरर है वो बैक वाला केस का एरर है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से एकदम समझ पाएँ कि एरर है क्या, ठीक है। ये देखिए, ये जो बैक वाला एरर है, क्योंकि एक चीज़ बताइए, रिटर्न, जो रिटर्न का मतलब होता है कि किसी चीज़ का वापस आना है, किसी भी चीज़ का क्या आना, वापस, और बैक का भी मतलब वापस, ठीक है। तो दो अगर से वर्ड एक जैसे आए हैं तो उसमें क्या होता है, सुपरफ्लुअस बन जाता है, ठीक है। इसलिए एक हटाना पड़ेगा, यानी बैक को हटाना पड़ेगा। डन, तो एरर समझ में आ गया, बी पार्ट में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और ना साथ ही साथ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। अच्छा, लाइक करने से फ़ायदा क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं चीज़ें वो दे पा रहा हूँ जो चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, स्टूडेंटों के लिए। दूसरा है सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, ठीक है। बी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स इन द शॉप, नो एरर। अगर ये नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फर्नीचर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्नीचर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते ऐसे, ठीक है। तो इसलिए फर्नीचर्स नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, फर्नीचर,
ठीक है, और मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, हमारा एरर जो है सेकंड पार्ट में। ऊपर वाले भी क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेकंड पार्ट में था बैक का एरर, दूसरे में भी था फर्नीचर का, दोनों ही हो गए। ठीक है, और अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पे। मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि क्रिसमस ऑफ़र, हालांकि क्रिसमस चली गई है लेकिन ऑफ़र आज भी है। आप इसकी सारी पीडीएफ जो है 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, उसमें पीवाई की क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वोकैब की जो भी पीडीएफ मैं देता हूँ वो आपकी सारी पीडीएफ मिलने वाली हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोज टेस्ट मिल जाएगा आपको, एरर सीरीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलना जो कि इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप किए जाते हैं। ऐसी ऐसी ट्रिकें बताने वाला हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर उतना कर लिए तो काफ़ी है। दूसरा है, ठीक है, ये तो चैनल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिसमस, मैरी क्रिसमस वन सेकेंड बिलीटेड। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पे। ठीक है, पावर रोलर कोस्टर, पावर मतलब शक्ति, रोलर कोस्टर का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, जिग जैग, यानी शक्ति जो टेढ़ी मेढ़ी तरीके से आई हुई है। द मोस्ट मतलब माओवादी, यूएमएल, यूएमएल का मतलब है यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ठीक है, आर बैक, क्या बैक हो गए, दोबारा से आ गए। टू शेयरिंग, क्या शेयर करते हुए, पावर डेस्पाइट, क्या डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, नॉट विनिंग, जबकि वो बिना जीते हुए तब भी वापस आ गए। द मैंडेट, मैंडेट का मतलब जो रिक्वायर्ड जितनी ही सीटों की ज़रूरत है वो नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी वो पावर में आ गए। कैसे आए, वो अलायंस करके आए। ठीक है, उस अलायंस के बारे में कैसे कैसे हुआ, सारी कहानी अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देयर सीम्स टू बी नो लिमिट टू द अपॉर्चुनिज्म इन नेपाल्स टॉप पॉलिटी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देयर सीम्स, ऐसा दिखता है वहाँ, टू नो लिमिट्स, कोई लिमिट ही नहीं है। टू अपॉर्चुनिज्म का मतलब होता है जो अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। इन नेपाल्स टॉप पॉलिटी, कि नेपाल की जो पॉलिटिक्स है ना टॉप लेवल की, उसमें जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं इसे कर देता हूँ ड्रॉप। अब आगे देखिए, न्यूली मिंटेड प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कुमार दहाल्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल most center was part of six party alliance led by the Nepal Congress that collectively finished just above the absolute majority mark in parliamentary elections held in November। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस मैं एक्सप्लेन करने वाला। न्यूली मतलब बिल्कुल नया। ठीक है, मिंटेड मतलब जो अभी चुने गए, एज इफ मतलब नए, बिल्कुल नए, जिसको मान लिया गया है। ठीक है, मिंटेड का मतलब यहाँ पे मान लिया गया। प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कुमार दहाल, पुष्पा कुमार दहल प्राइम मिनिस्टर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कहाँ के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मोस्ट सेंटर मतलब माओवादी के हैं केंद्र ये, वॉज। ठीक है, यहाँ से देखिए, प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कुमार दहल वॉज पार्ट ऑफ आ 6 पार्टी, ये किसके 6 पार्टियों के हिस्सा हैं। अलायंस किया रखा है इन्होंने, गठबंधन कर रखा है, लेड बाय द नेपाली कांग्रेस, जो कि नेपाली कांग्रेस के द्वारा चलाई जाती है। डेट कलेक्टिवली यानी संपूर्ण तौर पे फिनिश्ड जस्ट अबव द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, जिनके पास पूरी मेजॉरिटी तो थी नहीं, फिर उन्होंने किया शेयरिंग की, पूरी मेजॉरिटी ले ली। मार्क इन द पार्लियामेंट इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर, मतलब जो नवंबर में इलेक्शन हुए थे। ठीक है, हेल्ड मतलब हुए थे इन नवंबर। ठीक है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन मतलब एमपी के यानी सांसद के। ठीक है, उनमें मेजॉरिटी तो उन्हें मिली नहीं, तो शेयरिंग करके अलायंस करके वो क्या कर गए, अब पीएम बन गए वो। ठीक है, तो ये था सेंटेंस। ठीक है, अभी हम देखो, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी टाइम की कमी है, बहुत अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। द CPN MNC won just 11.13% of the vote, getting 32 सीट इन 275 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ सेंटेंस से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब यहाँ देखिए द CPM। ठीक है, CPN का मतलब क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, मोस्ट सेंटर, वन मतलब इनकी सेकंड फॉर्म यानी कि जीती। जस्ट ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट का है, जस्ट 11.13% सीटें जीती। और वोट्स जो कि इनको वोट पड़े थे, गेटिंग 32 सीट्स। अगर मैं सीट की बात करूँ, नंबर ऑफ सीट्स, तो वो 32 हूँ। कितने में, 275 मेंबर ऑफ हाउस, जो मेंबर ऑफ हाउस और रिप्रेजेंटेटिव थे वो 275 सीटें हैं, जिसमें से इन्होंने मात्र 32 सीटें जीती, जो कि परसेंटेज वाइज
11.13% है। ठीक है, क्लियर। अब इसे कर देते हैं इरेज। ठीक है, अब चलते हैं न्यू सेंटेंस पे। ठीक है, अब देखें क्या है न्यू सेंटेंस। द पार्टीज पुअर परफॉर्मेंस वॉज हार्डली एनी disincentive for Mr. Dahal to claim the post of Prime Minister from his party senior partner, the NC। अब ये यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। द पार्टीज पुअर परफॉर्मेंस, पार्टी का जो पुअर परफॉर्मेंस था वॉज हार्डली जो होता है एक नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है? नेगेटिव वर्ड। अब हार्डली नेगेटिव वर्ड है, मतलब मुश्किल से ही। एनी डिसइंसेंटिव में हतोत्साहित, मतलब मुश्किल से यानी कि जरा से भी हतोत्साहित हुए होंगे मिस्टर दाहाल टू क्लेम, किस चीज़ के लिए? क्लेम करने के लिए द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को क्लेम करने के लिए, दावा करने के लिए कि हाँ मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। भले ही उनकी सीटें कम मिली, उनका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बेकार था, लेकिन तब भी वो थोड़े से हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से ना के बराबर डिसइंसेंटिव के अंदर हतोत्साहित हुए फ्रॉम हिज पार्टी सीनियर। ठीक है, फ्रॉम हिज पार्टी सीनियर से, ठीक है, पार्टनर। फिर द नेशनल कांग्रेस, एनसी का मतलब है नेशनल कांग्रेस, यानी नेशनल कांग्रेस की जितने भी इनकी उससे थे हतोत्साहित नहीं है। उन्हें लगा कि हम भले ही सीटें नहीं जीते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। देखते हैं कैसे नहीं बनते, तो इन्होंने शेयरिंग कर ली। आफ्टर बीइंग डिनाइड दिस, ये मना करने के बाद लेजिटिमेटली इन हिज ब्लेटेंट हंगर फॉर पावर, he immediately took the expedite the route of the aligning with the leading opposition party, the Communist Party of Nepal, Unified Marxist-Leninist, ठीक है, led by the Khadga Prasad Oli, securing the Prime Minister post for the period of half of term of new government। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब यहाँ से देखने की कोशिश करना। आफ्टर बीइंग डिनाइड, मना होने के बाद, दिस लेजिटिमेटली मतलब कानूनी तौर पे, ठीक है, लॉफुली, इन हिज ब्लेटेंट का मतलब एकदम ओपनली, ठीक है, हंगर स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि इनको हंगर है पावर की, ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर बनना है। ही इमीडिएटली, तुरंत ही इन्होंने क्या किया, टुक द एक्सपीडिएंट का मतलब होता है सहारा लेना, रूट, ऐसे रूट का सहारा लिया ऑफ अलाइनिंग, जिससे कि गठबंधन हो जाए विद द लीडिंग अपोजिशन। किससे? कि लीडिंग जो अपोजिशन में थे, ठीक है, लीड कर रहे थे पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। किससे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से उन्होंने अलाइन कर लिया, जिसका नाम था यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, लेड बाई खड़गा प्रसाद ओली। किसके द्वारा चलाई गई थी? वो चलाई जा रही थी खड़गा प्रसाद ओली। सिक्योरिंग द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, इस तरह से उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट सिक्योर की फॉर अ पीरियड ऑफ हाफ ऑफ टर्म, आधे टर्म के लिए, ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट जो बनाई है उसमें आधे टर्म के लिए उन्होंने अपनी सीट जो है एकदम कंफर्म कर ली। ठीक है, अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए आधे टर्म के लिए। ठीक है, द न्यू कोलिएशन लेड बाय द UML एंड मोस्ट इंक्लूड द न्यू कमर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एंड 5 स्मॉल पार्टीज। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। ठीक है, यहाँ से देखिए न्यू कोलिएशन, जो नया उनका गठबंधन है, लेड बाय द UML। ठीक है, क्या बताया था UML का मतलब? यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एंड द मोस्ट माओवादी इंक्लूड्स द न्यू कमर, जो नए नए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी हैं, ठीक है, RSP जिसको हम बोलते हैं, एंड 5 स्मॉलर पार्टी, और भी 5 स्मॉलर पार्टी हैं। ठीक है, इन सब के साथ कॉलिशन किया उन्होंने। ठीक है, यानी 6 पार्टी के साथ उन्होंने कॉलिशन किया, क्योंकि एक से तो इनकी सरकार नहीं बननी थी, क्योंकि मात्र उन्होंने 32 सीटें जीती थी 275 में। ठीक है, आगे देखिए, RSP promised a break in the political wheel dealing that has characterized Nepali politics, but the fact that it jumped at the first chance to join the opportunist alliance, its leader Ravi, ठीक है, Lamichhane is now deputy prime minister and home minister in the government, would have belied the hopes of its adherent। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ सेंटेंस फिनिश हुआ। ठीक है, अब ये देखने की कोशिश करना। अब यहाँ से देखिए RSP, ठीक है, RSP की फुल फॉर्म थी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, है ना, अभी पढ़ा था ऊपर। प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया आ ब्रेक इन द पॉलिटिकल व्हील डीलिंग मतलब जो एक डिसऑनेस्ट तरीके से डीलिंग की गई है, ठीक है, आगे चल के वो टूटने वाली है। ठीक है, डैट प्रॉमिस किया
ब्रेक इन हो जाएगी, टूट जाएगी। हैज़ कैरेक्टराइज्ड, जो कैरेक्टराइज्ड है नेपाली पॉलिटिक्स, बट बिल्कुल उसी तरीके से जो नेपाली पॉलिटिक्स में होता है, बट द फैक्ट डैट इट जम्प्ड एट द फर्स्ट चांस। ठीक है, कैसे पहले चांस के लिए कूदे, टू ज्वाइन द अपॉर्चुनिस्ट अलायंस, कि वो पहले तो हाँ बोल गए कि हाँ मुझे अलायंस करना है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ले लो। इट्स लीडर रवि रामचाने इज नाउ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वो अभी क्या है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उप प्रधानमंत्री एंड होम मिनिस्टर इन गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी हैं। वुड हैव बिलाइड, जिन्होंने क्या किया, झुठला दिया द होप ऑफ इट्स एडेरेंट, उन्होंने ये झुठला दिया कि वो पक्के दोस्त रहेंगे। एडेरेंट का मतलब एक कट्टर रहेंगे, आपके लिए बहुत विश्वास रखते हैं डीप, ठीक है, ऐसा झुठला दी कि ऐसा नहीं है कि हम ब्रेक कर सकते हैं कभी भी, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी लगी तो जो अलायंस है उसमें ब्रेक हो सकता है, ठीक है, डन। आगे देखिए, द रिन्यूअल ऑफ द अलायंस बिटवीन टू लेफ्टिस्ट पार्टी एंड barely year after falling out between the UML faction led by Mr. Oli, the most led a change of government with the NC aligned with the most and smaller UML faction led by the Madhav Kumar Nepali. Besides, other parties suggests that loops of power rather than ideology or principle are what are more tempting for Mr. Oli and Mr. Dahal. सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, अब देखने की कोशिश करना, मजा आएगा इसमें। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि द रिन्यूअल मतलब नया, ऑफ अलायंस, जो नया अलायंस हुआ है बिटवीन टू लेफ्टिस्ट, ठीक है, लेफ्टिस्ट पार्टी के साथ जो अलायंस हुआ है, लेफ्टिस्ट मतलब एक तरीके से जो सरकार में नहीं आई हैं, जो हमेशा सरकार का विरोध करती हैं, वो वाली पार्टी। बेयरली ईयर, कम से कम साल भर, आफ्टर द फॉलिंग आउट, लड़ने के बाद, ठीक है, बिटवीन, फॉलिंग आउट का झगड़ा करना, द यूएमएल का मतलब था यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी, फैक्शन लेड बाय मिस्टर ओली, इसका जो दल जो चला रहे हैं, यूएमएल पार्टी जो चलवा रहे हैं वो मिस्टर ओली चलवा रहे हैं। एंड द मोस्ट लेड टू चेंज, मोस्ट माओवादी जो है चेंज करना चाहते हैं गवर्नमेंट विद द एनसी अलाइन के साथ, एनसी मतलब नेशनल कांग्रेस के साथ, ठीक है, अलाइन करके चेंज करना चाहते हैं गवर्नमेंट विद द मोस्ट एंड स्मॉलर यूएमएल, एक स्मॉलर यूएमएल है, छोटा फंक्शन है, फैक्शन है मतलब दल है, लेड बाय द माधव कुमार, जो कि माधव कुमार उसे चलाते हैं, नेपाल, ठीक है, नेपाल का। बिसाइड्स मतलब के अलावा, अदर पार्टीज सजेस्ट, इनके अलावा अदर पार्टी सजेस्ट करती हैं डैट द लूप्स ऑफ पावर, जो पावर का इधर उधर घूम करके पावर लेना, ठीक है, रेदर देन आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल, ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, सिद्धांत हैं, ठीक है, सोच है, वो ऐसी है कि सरकार गेन कर लो, सरकार बना लो कैसे भी, आर वॉट मोर टेम्पटिंग फॉर मिस्टर ओली एंड मिस्टर दहल, दोनों ही के दोनों लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये चाहते हैं, टेम्पटिंग मतलब लुभाते रहते हैं सरकार बनाने के लिए, चाहे मिस्टर ओली हो या कोई हो, दोनों के लिए। कौन, माधव वगैरह छोटी छोटी पार्टियाँ ये चाहते हैं, तुम अगर जैसे मिस्टर ओली की पहले सरकार थी तो इनसे बात कर ली, अब इनकी सरकार तो इनसे बात कर लेंगे आगे चल के थोड़े दिन बाद, तो ये गड़बड़ झाला चलता रहता है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, ये था द लेफ्ट अलायंस हैड आफ्टर ऑल ब्रोकन अप ड्यू टू द लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस विद मिस्टर ओली अथॉरिटेरियन एटीट्यूड एंड हिज मैन्यूवर टू होल्ड द पावर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लेफ्ट अलायंस जो था हार्ड आफ्टर ऑल ब्रोकन, सारे के सारे जो उनके संबंध थे अलायंस से तोड़ दिए, ड्यू टू लेजिटिमेट, एक जायज़ ग्रीवांस से शिकायत थी, ठीक है, विद मिस्टर ओली अथॉरिटेरियन एट एटीट्यूड, मिस्टर ओली का एटीट्यूड ऐसा था, अथॉरिटेरियन मतलब सर्वे वो ही बन रहे थे, ठीक है, उन्होंने इसलिए लेफ्ट पार्टी ने अलायंस छोड़ दिया। हिज मैन्यूवर, उनका जो चालाकी थी चलाने के लिए, टू होल्ड द पावर, ठीक है, ये पसंद नहीं लेफ्ट पार्टी को, उनके साथ छोड़ दिया, इसलिए अब वो दहल के साथ हो गए, अब वो बन गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेपाल में चलती रहती हैं, उल्टा सीधा होता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई डिफेक्शन वाला लॉ है, अगर ऐसे दल बदल करोगे तो फिर कानून लग जाएगा, आपकी पार्टी निरस्त हो जाती है ना, ऐसा कुछ है। फॉर मिस्टर दहल to repeat his habit of performing the political bold faces and join the hand Mr. Oli despite a clear mandate for the pre-election coalition that he was a part of, suggest yet another period of
ठीक है, यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, मिस्टर दहल टू रिपीट करना ठीक है करते हैं हिज हैबिट के लिए, परफॉर्मिंग पॉलिटिकल बोल्ड फेसिस, मतलब बहुत बड़ा बदलाव, एंड ज्वाइन द हैंड विद द मिस्टर ओली के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। ठीक है, जबकि वो एक दूसरे का विरोध करते थे पहले। डैशपाइट मतलब के बावजूद अ क्लियर मैंडेट फॉर द प्री इलेक्शन, जबकि इलेक्शन पहले ही हो सकता है। कॉलिशन, ठीक है, यानी कि कॉलिशन दैट ही हैज़ पार्ट ऑफ सजेस्ट इट अनदर पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल रैंगल दैट वुड हैम्पर द गवर्नेंस इन नेपाल। देखिए ये चीज़ पहले से ही क्या था, एकदम डेस्पाइट मतलब के बावजूद अ क्लियर मैंडेट, ये स्पष्ट था फॉर द प्री इलेक्शन कि पहले से इलेक्शन कॉलिशन, यानी कि जो गठबंधन है पहले से ही क्या कहते हैं इलेक्शन के पहले से ही, ठीक है, दैट ही वॉज पार्ट ऑफ, इसके वो हिस्सा थे कि ऐसा हो सकता है कि चेंज वेंज कुछ हो जाए। सजेस्ट ये बताता है, येट यानी कि अनदर पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि ठीक है अगर दोबारा से उन्हें मौका मिला, ठीक है, पॉलिटिकल रैंगलिंग झगड़ा वगड़ा करने का तो वो कर जाएंगे। डैट वुड हैम्पर, ये हैम्पर वाला रुकावट डालने वाला है गवर्नेंस, ठीक है, शासन में इन नेपाल के शासन में सरकार में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाएगी ये इलेक्शन से पहले से, क्योंकि उन्होंने हाफ ऑफ पीरियड की बात की है। ठीक है, मिस्टर ओली हैज़ मैनेज्ड टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ एन unfavorable situation for his party by securing the nominations to post of president and speaker from his party. Reportedly as part of the arrangement, Mr. Dahal, beside gaining plum ministerial post, helped with the usual politics of patronage. ठीक है, सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब एकदम क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें आपको क्या क्या हो रहा है इसमें। मिस्टर ओली हैज़ मैनेज, उन्होंने मैनेज कर लिया आसानी से, टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ अनफेवरेबल सिचुएशन, कि अनफेवरेबल जो सिचुएशन थी उनकी फेवर में नहीं थी, वो मैनेज कर ली फॉर इस पार्टी बाय सिक्योरिंग नॉमिनीज। उन्होंने क्या किया, कुछ नॉमिनीज के लिए सिक्योर किया द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट स्पीकर फ्रॉम हिज पार्टी, कि प्रेसिडेंट और स्पीकर हमारी पार्टी से होना चाहिए। रिपोर्टेडली मतलब ऐसी न्यूज़ है, एज पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट विद मिस्टर दहल, ठीक है, जैसे कि जो अरेंजमेंट हुआ मिस्टर दहल के साथ हुआ, बिसाइड्स के बावजूद, मतलब बिसाइड्स मतलब के बावजूद, गेनिंग प्लम मिनिस्टीरियल पोस्ट टू हेल्प द यूजुअल पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, मिस्टर दहल है के बावजूद मतलब गेनिंग का मतलब प्राप्त किया, प्लम मतलब मजबूत वाले मिनिस्टीरियल पोस्ट, मौजूद वाली पोस्ट है तो हासिल कर ली हैं, जो कि हेल्प करेगी यूजुअल पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण करने में। जो अभी पॉलिटिक्स है उसमें दहल के लिए बड़ी बड़ी पोस्टें ले ली है उन्होंने, लेकिन जो फ्यूचर में उनके लिए हेल्प करेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, प्राइम मिनिस्टर है और ये सब, ठीक है। लेकिन मिस्टर ओली भी चालाक बहुत है। बट बाय द सबवर्टिंग मैंडेट फॉर शॉर्ट गेन्स द मोस्ट एंड यूएमएल आर ओनली perpetuating instability and lowering the trust of people in the democratic system in a country that endured two upheavals to become a constitutional public। ये देखिए, अब यहाँ से देखिए आप, बट बाय सबवर्टिंग का मतलब नष्ट करते हुए, मैंडेट्स जो मैंडेट है, जरूरी चीज़ें होती हैं उनको सब तोड़ दिया, फॉर शॉर्ट टर्म गेन, थोड़े से फ़ायदे के लिए, थोड़े से समय के फ़ायदे के लिए। द मोस्ट जो है माओवादी एंड द यूएमएल मतलब यूनिफाइड, ठीक है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी लेड बाय द ओपी ओली, ठीक है, ओली चलाते हैं इसको, आर ओनली परपेचुएटिंग मतलब लगातार, इंस्टेबिलिटी ने अस्थिरता, एंड लोअरिंग द ट्रस्ट जो अस्थिरता हो रही है ट्रस्ट में, एंड उनकी जो वैल्यू है समाज में, ठीक है, या जनता में, या ट्रस्ट है, ठीक है, वो कम होता जा रहा है ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सिस्टम में कम होता जा रहा है विश्वास, इन आ कंट्री देश में, डेट एंड्योर टू अपहीवल्स, ठीक है, जो कायम कब तक रहेगा ऐसी चीज़ें, अपहीवल्स उथल पुथल होना, ठीक है, टू बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, कि यहाँ पे भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन उसमें उथल पुथल हो रही है, लोग अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ भी किसी से भी गठबंधन कर जाते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, ठीक है, इससे लोगों का भरोसा कम हो रहा है चीज़ों में, सिस्टमेटिकल चीज़ों में, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये ऐसा करना ठीक है, गलत है एक तरीके से, इनको जो सरकार बनानी चाहिए वो ढंग से बनानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि परमानेंट रहे
और काम भी कर पाएँ। इस तरह से क्या होता है, काम कुछ नहीं होता, फालतू का टाइम बर्बाद होता है, अपनी पावर ये ले लेते हैं, ठीक है, नेता लोग, और सब गड़बड़ कर देते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा, ठीक है। और इसे देखिए, एन्जॉय करने के साथ साथ ना इसे नोट कर लिया करो। जितनी भी वोकैब है नोट कर लोगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इन लास्ट आई वुड लाइक टू से वन थिंग ओनली, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।